गुरुदेव को भी नहीं सी उरी में बिठा लूं, मैं पूज्य पादिरज को सिर पे चढ़ा लूं। हे मित्र मोक्ष मुझको फलता मिलेगा, विश्वास है यह नियोग नहीं टलेगा, विश्वास है यह नियोग नहीं टलेगा। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, वर्तमान के वर्धमान हम सबके आराध्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य गुरुदेव भगवान श्री समय सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री नीरज सागर जी महाराज की, 3 कम 9 कोटि मुनि महाराजों की जय बोले परम पूज्य। गुरु का नाम लेकर मैं हर काम करता हूं, गुरु का नाम लेकर मैं हर काम करता हूं। मैं प्रतिक्षण गुरु को प्रणाम करता हूं, जिनकी कृपा से अनोखी जिंदगी पाई है। मैं जिंदगी उनके नाम करता हूं, मैं जिंदगी उनके नाम करता हूं। काफी देर से आप लोग बैठकर बहुत सी बातें सुन रहे थे और आपके साथ हम भी सुन रहे थे। आज आप लोगों को देखकर और आप लोगों की खुशी और उत्साहित हम भी देख रहे थे, लेकिन हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, आप लोग इतने उत्साहित क्यों हैं? किस लिए उत्साहित हैं? महाराज, आपका चातुर्मास हो रहा है, आज कलश की स्थापना भी है, सभी आप लोग उत्साहित हैं। संचालक महोदय कह रहे थे कि नीलेश भैया कितने खुश दिख रहे हैं। हम भी उनकी ओर दृष्टि रखे थे तो मुझे लग रहा था वो इस प्रकार नृत्य कर रहे हैं जैसे अपने मयूर की शादी में नाच रहे हो। अच्छी बात है, ये शादी से बड़ा महोत्सव है और आपके उत्साह को देखकर हमारे अंदर भी एक उत्साह है, हम भी बहुत उत्साहित हैं। लेकिन क्यों, हम किस लिए उत्साहित हैं? हमारे उत्साह होने का सिर्फ एक ही कारण है कि चातुर्मास तो हर वर्ष किया करते हैं। हर वर्ष कोई ना कोई नगर, कोई ना कोई ग्राम में चातुर्मास होता है। इस वर्ष भी हम चातुर्मास कर रहे हैं किसी ग्राम में, लेकिन मैं आगे की कल्पना देख रहा हूं कि आने वाले समय में अपने निर्माण होने वाला है। ये आप सबके पुण्य के योग से है। पक्का मान के चलना, एक पहले से बना हुआ क्षेत्र, वहां का एक अलग प्रभाव हुआ करता है, लेकिन एक नवीन क्षेत्र का निर्माण होने जा रहा हो, ऐसी धरा पर अपन बैठे हो, इसका एक अपने आप में एक सौभाग्य हुआ करता है। और ये सब आपको मिलने वाला है। एक ऐसा स्थान है जहां पे अपना एक अलग आकर्षण है, और यहां पर ये आकर्षण हमारे लिए एक संयम और साधना को करने के लिए प्रेरणा दिया करता है, और आत्मा की शुद्धि और सिद्धि का एक मार्ग खोलता है। मैं विगत 10-12 दिन से इस क्षेत्र की प्रशस्ता को देख रहा हूं। जो आनंद और जो अनुभूति मुझे इतने दिनों में आई है, वास्तव में जिस दिन यहां पर एक नवीन जिनालय का निर्माण हो जाएगा और जहां भगवान की प्रतिष्ठा हो जाएगी, इस क्षेत्र की जो ऊर्जा है और जो पॉजिटिव एक एनर्जी है, वो इतना काम करेगी कि हर व्यक्ति को इसका लाभ होने वाला है। हमारा भी ये लक्ष्य होना चाहिए कि जैसे बने हम भी संयम की, साधना की, शुद्धि की और सिद्धि का एक मार्ग खोलें। हमारे अंदर भी ये प्रेरणा आना चाहिए कि हम भी संयम की साधना कर सकें। बनने वाला ये जनालय हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं, ये किसका है? ये जनालय किसका है? बोलो महाराज जी, किसी व्यक्ति विशेष का है क्या? किसी कॉलोनी विशेष का है? किसी मंदिर विशेष वालों का है? नहीं, ये किसका है? ये पूरा
हम सबका है। बनने वाला जिनालय एक एक व्यक्ति का है। आप सबको कहना चाहिए महाराज ये सब जिनालय किसका है? हमारा है। ये हमारा लक्ष्य है कि मुझे ये क्षेत्र का निर्माण कराना है। हम सबके अंदर अगर गुरु के प्रति श्रद्धा और समर्पण का भाव होगा तो एक काम अपने आप में बहुत आसान हो जाएगा। आपको मात्र एक संकल्प लेना है। मैं आपसे एक बात ही कहता हूं कि मात्र एक संकल्प लीजिए कि गुरु की दृष्टि सो मेरी दृष्टि, गुरु का स्वप्न तो मेरा स्वप्न, और गुरु की भावना तो मेरी भावना है। ये विद्या विहार मेरा नहीं, ये क्षेत्र का रूप देने जा रहे हैं। एक क्षेत्र बनने वाला है तो ये हम सबका होना चाहिए। और हम आपको बता दें, आप लोग सुन रहे कि हम वहां दिख रहे हैं, हम आपको एक बात बता दें, ये जो विद्या विहार नाम दिया वो किसने दिया है? ये विद्या विहार नाम तो आपने अपनी तरफ से रख लिया, लेकिन मैं बिल्कुल दावे के साथ बोलना चाहता हूं, पूरे विश्वास के साथ, जिस दिन यहां पर एक क्षेत्र का निर्माण हो जाएगा उस क्षेत्र को भी एक नाम मिलने वाला, वो नाम किसी और से नहीं, साक्षात प्रभु सम हमारे गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज के द्वारा ही इस क्षेत्र को एक नवीन नाम मिलने वाला है। और संचालक महोदय बोल रहे थे कि जिस दिन इस क्षेत्र का निर्माण हो जाएगा उस दिन महाराज आचार्य समय सागर जी महाराज भी होंगे, अभय सागर जी महाराज होंगे, आप भी होंगे, सब होंगे। मुझे नहीं पता कि हम होंगे कि नहीं होंगे, अभय सागर जी महाराज होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन इतना पूरा विश्वास है कि जिस दिन इस क्षेत्र का निर्माण हो जाएगा इसकी प्राण प्रतिष्ठा कोई और करे ना करे, आचार्य समय सागर जी महाराज के हाथों से अवश्य होने वाली है। पक्का मान के चलना। इसलिए अपने संकल्प को मजबूत बनाओ। क्यों? अगर संकल्प मजबूत होगा तो आपका मन मजबूत होगा, और अगर आप अंदर से कमजोर हुए, कई प्रकार के विकल्प उत्पन्न हुए, तो आपका मन भी कमजोर होने वाला है। बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक शुरुआत करनी होती है, और वह शुरुआत एक उत्साह और आनंद के साथ हुआ करती है। हमारा यहां पर आना हुआ, आपको पता है कि महाराज कैसे आए और क्यों आए, लेकिन इतना पक्का है कि आए हैं तो आप सबकी अच्छी भावनाओं के कारण ही यहां पर आना हुआ है। ये मौका मिला है, एक अच्छे कार्य के लिए एक अच्छा अवसर है। मतलब एक अच्छे कार्य के लिए आपको एक अवसर की खोज नहीं करना चाहिए, आपको तुरंत तैयार होना चाहिए कि अवसर हमसे पीछे ना छूट जाए। एक कम अवसर इस प्रकार के मौके हमारे जीवन में मिला करते हैं। आज आप लोग बैठकर एक चुनाव कर रहे हैं। किसको चुन रहे हैं? महाराज भगवान किसके खाते में जाएं? भगवान का चुनाव हो रहा कि नहीं हो रहा? देखो, एक चुनाव राजनीति में होता है और एक चुनाव आप लोग भी यहां कर रहे हैं। राजनीति, बस अंतर इतना है कि राजनीति के चुनाव में खड़ा कोई और होता है और चुनता कोई और है, लेकिन यहां पर तो ऐसा चुनाव है जो आपको ही चुनना है। हमारी बात आपको समझ में आ रही? एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है, आज के प्रसंग को लेकर प्रासंगिक है कि महाभारत की बात है। आप लोगों ने सुना होगा कि जब महाभारत का युद्ध अपरिहार्य हो गया, अर्थात श्री कृष्ण ने बहुत चाहा कि महाभारत का युद्ध ना हो, जैसे बने वैसे कौरव और पांडवों की संधि हो जाए, और उसके लिए वो दूत बनकर प्रस्ताव लेकर किसके पास गए थे? कौरवों के पास, अर्थात दुर्योधन के पास गए। और दुर्योधन से उन्होंने कहा कि सुनो दुर्योधन, जैसे बने वैसे युद्ध ना हो तो ज्यादा अच्छा है, इसमें किसी का भी लाभ नहीं है, मात्र हानि ही हानि है। तुम चाहो तो सब कुछ हो सकता है, सारी हस्तिनापुर, सारा राज्य तुम ले लो, मात्र पांडवों को 5 गांव दे दो। दुर्योधन ने क्या कहा? नहीं माधव, ऐसा नहीं हो सकता, मैं एक सुई की नोक के बराबरी जमीन किसी को नहीं दूंगा। जिसमें सामर्थ हो वो हमसे युद्ध करे और ये राज्य ले जाए। खूब समझाया, लेकिन जब दुर्योधन को समझ में नहीं आया तो श्री कृष्ण कहते हैं कि अब तुम युद्ध चाहते हो तो तुम्हें युद्ध ही मिलेगा। लेकिन युद्ध के साथ सवाल यह था कि श्री कृष्ण किसके पक्ष में रहेंगे, श्री कृष्ण की सेना किसके पक्ष में रहेगी। तो श्री कृष्ण कहते हैं इसका फैसला तो कल सुबह होगा, जो मेरे पास कल आएगा
मैं बताऊंगा कि किसको क्या देना है। बस दोनों पक्षों से सुबह हुई तो श्री कृष्ण अपने शयनागार पर विश्राम कर रहे थे और वहां पर पहले किसका पहुंचना हुआ? दुर्योधन का पहुंचना हुआ। श्री कृष्ण आराम में थे, उनकी नींद लगी थी, तो वो जाके कहां खड़े हो गए? वो उनके सिर के पास खड़े हो गए और पीछे से धर्मराज युधिष्ठिर का भी आना हुआ और वो श्री कृष्ण के चरणों के सामने खड़े हो गए। जब नींद खुली श्री कृष्ण की तो किसको देखा? पहले श्री कृष्ण की नींद खुली तो सबसे पहले नजर युधिष्ठिर पर पड़ी, तो कहते हैं मांगो युधिष्ठिर तुम क्या चाहते हो? तो बीच में तपाक से दुर्योधन बोले कि नहीं, पहले मैं मांगूंगा क्योंकि पहले मैं आया था। कृष्ण कहते हैं भले तुम पहले आए हो लेकिन मेरी नजर तो पहले युधिष्ठिर पे पड़ी। अहंकारी व्यक्ति को अपनी उपस्थिति दर्ज करानी पड़ती है और जो विनम्र होता है उसकी नजर सबके ऊपर अनायास ही हुआ करती है। कृष्ण ने कहा कि मेरी दृष्टि पड़ी युधिष्ठिर के ऊपर, तो सबसे पहले तो युधिष्ठिर मांगेंगे। एक तरफ तो निहत्ता मैं हूं और एक तरफ दूसरी तरफ मेरी 11 अक्षौणी सेना है। मांगो युधिष्ठिर तुम क्या मांगना चाहते हो? आपको प्रसंग पता होगा। युधिष्ठिर ने क्या मांगा? युधिष्ठिर ने कहा कि प्रभु निहत्ते ही सही, बस मुझे तो सिर्फ आप चाहिए और कोई नहीं चाहिए। जब ऐसा बोला तो दुर्योधन तपाक से बोलता तो फिर 11 अक्षौणी सेना मेरी। आप लोग को समझ में आ रहा है? फैसला तो उसी दिन हो गया था। भले महाभारत का युद्ध तो 18 दिन चला था, लेकिन फैसला उस दिन हो गया था कि जिस दिन उसने श्री कृष्ण को चुना था। हम एक कहानी तो आपके सामने रख दी, लेकिन सच्चे अर्थों में देखा जाए ये महाभारत की कहानी नहीं। एक कहानी किसकी है? एक कहानी किसकी है? एक कहानी आप सबकी है। आप सबके अंदर भी एक महाभारत का युद्ध छिड़ा हुआ है। अब जब चुनाव की बात आती है तो एक तरफ अर्थ है और एक तरफ परमार्थ है। बात समझ में आ रही? जब चुनाव की बात आती है तो एक तरफ अर्थ है और एक तरफ परमार्थ है। जो अर्थ को चुनते हैं वो 11 अक्षौणी सेना को चुना करते हैं और जो परमार्थ को चुनते हैं वो श्री कृष्ण को चुना करते हैं। ये 11 अक्षौणी सेना क्या है? ये क्या है? ये हमारे 5 इंद्रिय और 5 इंद्रिय के विषय और एक मन, एक हमारी 11 अक्षौणी सेना है जो हम सबको भोग की ओर ले जाती है। आज तक उसी भोग को प्राप्त होते रहे हो। कभी भी हमने परमार्थ को नहीं चुना। श्री कृष्ण हमारे भीतर के परमार्थ थे, श्री कृष्ण हमारे भीतर के परमात्मा थे और श्री कृष्ण हमारे भीतर का विवेक था। आज आप सबको भी अपने विवेक का परिचय देना चाहिए कि आप 11 अक्षौणी सेना को चुनने जा रहे हैं कि श्री कृष्ण को चुनने जा रहे हैं। किसका चुनाव करना है? फैसला आपको करना है। ये मौके बार बार नहीं आते। जिसने परमार्थ को चुना हमेशा जीत उसी की हुई है। हमारी बात सुन रहे हैं आप लोग? और कहीं ध्यान तो नहीं है? ध्यान रखो, एक बात अगर अंदर बैठ गई तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि जिसने परमार्थ को चुना हमेशा जीत उसकी हुई और जिसने अर्थ को चुना उसकी हार हमेशा हुई। अब चुनाव आपको करना है कि अर्थ की ओर दृष्टि जाती है या परमार्थ की ओर। आपको बात समझ में आई हमारी? हम क्या कहना चाह रहे हैं? बस एक अवसर प्राप्त हुआ है, जीवन में पुनः ऐसे अवसर नहीं आने वाले। अपने मन को काफी दिन से महाराज इस बात को आप बोल रहे हैं, जिनालय तो भावनाओं से बनता है, इसमें आपकी श्रद्धा और समर्पण काम करेगा। लेकिन ये बात भी पक्की है कि वो परमार्थ आपका बगैर अर्थ के संपन्न नहीं होने वाला। अर्थ की सार्थकता से ही परमार्थ की दृष्टि रखेगी। तो हमारा आपसे कहना है कि आपने अर्थ को तो बहुत महत्व दिया, अर्थ को बहुत महत्व दिया, लेकिन आज परमार्थ को महत्व देने की बात है। अपने मानस को बनाओ, क्योंकि धन तो बहुतों के पास हुआ करता है। ये पूरी मड़ावरा समाज में एक एक व्यक्ति को पहचान रहा हूं और जानने का प्रयास कर रहा हूं। कोई कम नहीं है, सारे गुदड़ी के लाल हैं। बस कमी है तो बस अंदर के भावों की,
थोड़ी सी उदारता का परिचय दो। अपने सामर्थ्य को मत छुपाओ। हमने पहले भी कहा, लोग कह रहे थे महाराज हमने तो खूब किया और दूसरों लोगों को आगे आने दो। अरे आप इस प्रकार की सोच मत रखो कि दूसरों को आने दो। अरे ये तो ऐसा मौका है कि जितने जल्दी हो पहले मुझे पाने का अवसर मिले, मुझे पहले पाने का अवसर मिले, क्योंकि जीवन में ऐसे दोबारा मौका आने वाले नहीं है। आप चले जाओगे, आपकी संपदा कोई दूसरे भोगेंगे। पक्का है, कमाई आपने की है, गाड़ी कमाई आपने की है। आप जिन संतान को छोड़ के जा रहे हैं कोई भरोसा नहीं है। गुरुदेव कहा करते थे, पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय। अगर तुम्हारे सबूत में अगर सामर्थ्य होगा ना, कुछ भी नहीं दे के जाओगे तो तुमसे ज्यादा बड़ा खड़के चला जाएगा। और अगर वो कपूत निकला तो कितना ही छोड़ के चले जाओ, सब बर्बाद ही होना है। इसलिए ऐसे अवसरों पर आज प्रभु के पास आने का मौका है। मूल नायक भगवान को विराजमान करना कोई छोटी मोटी बात है। अरे आपकी पीढ़ियां तर जाएंगी। जीवन भर आपने कोई भी दान किया हो, उसका फल एक तरफ, और अपनी तरफ से, अपने सामर्थ्य से, अपने धन से बड़े पाषाण के मंदिर में, मूल मंदिर में मूल नायक भगवान को विराजमान करना, इसका सौभाग्य अपनी जगह है। इसलिए थोड़ा सा उदार बनिए तो आप हैं, बिगड़ने का कोई काम है ही नहीं है, सारे बनिए हैं, लेकिन बस थोड़ा सा उदार और बन जाओ, दिल खोल के काम करो। अगर शपथ ली है, संकल्प लिया है कि मंदिर बनाना है, तो मंदिर आपको ही बनाना है। और एक व्यक्ति से मंदिर नहीं बनने वाला, कोई छोटा मोटा मंदिर नहीं बनाना। जितनी राशि आज अभी अब वर्तमान में आप बोल रहे हो, इसमें तो सिर्फ मॉडल ही बनने वाला है। ये तो मॉडल बनने लायक है। पूरे मंदिर बनाने के लिए तो आपको पता है कि कितनी राशि लगने वाली है। हमारा आपसे कहना है, आप सब लोग, इतनी जनता यहाँ के बैठी है, किसने बुलाया? किसी ने नहीं बुलाया, सब अपनी मर्जी से आए हैं। क्यों? आपका गुरु के प्रति एक समर्पण का भाव है, और वो भाव बना रहना चाहिए। और एक बात और आपसे कहेंगे कि गुरु के संकल्प को पूरा करना। गुरु के एक किसका संकल्प है? आप अकेले का नहीं है, एक गुरु का भी संकल्प है। और इस संकल्प से आप अकेले नहीं बनने वाले, गुरु भी बनने वाले हैं। आप निश्चिंत रहो। अगर गुरु ने आपसे कहा है कि मंदिर बनेगा, तो पूरी जवाबदारी उनकी भी है कि मंदिर अवश्य ही बनेगा। इसीलिए गुरु के संकल्प को पूरा करना ही आपकी गुरु दक्षिणा है। और क्या दे सकते हो? बस हमारे गुरु का मनोभाव पूरा होना चाहिए। इससे बड़ा भेंट गुरु को कुछ हो नहीं सकता। गुरु के भावों को साकार करना ही सबसे बड़ी गुरु की सेवा हुआ करती है। आप सबका कर्तव्य है। मन मचोट के मत बैठो। संकोच क्या बोलते हैं? संकुचित बुद्धि से बैठे हैं, ऐसा नहीं। अरे अपने अंदर की तो अंतर आत्मा क्या बोल रही है, ये भी तो देखो। दूसरों के कहने पर आ रहे हैं। हमने अपना जीवन जिया, दूसरों के कहने पर जिया क्या? हम जो अर्थ का उपार्जन करते हैं, दूसरों के कहने से करते क्या? नहीं महाराज, मेरे पुण्य से, मैंने अपनी मेहनत से कमाई की है, मुझे यहाँ वहां की बात नहीं सुननी, मेरे अंतर मन की बात सुननी है। और आज अगर आप पीछे रह गए, अपने मन को दबा दिया, पक्का मान के चलना, गुरु की वाणी बोल रहा हूं, अपनी नहीं, गुरुदेव की वाणी बोल रहा हूं। अगर आज आपने अपने मन को रोक लिया, तो पक्का मान के चलो, आने वाले 3 वर्ष के बाद आपको सबसे ज्यादा पश्चाताप होगा, इसमें मेरा कोई सहभागी नहीं हो पाया। पक्का मान के चलना। आज आपको सिर्फ बातों में इस सामान्य बात लग रही है, जिस दिन मंदिर खड़ा हो जाएगा उस दिन आप अवश्य पश्चाताप करेंगे। हम चाहते हैं वो पश्चाताप ना हो, और 56 इंच की छाती चौड़ी करके बोलो कि ये मंदिर हमने बनाया है, हमने अपने सामर्थ्य से बनाया है, अपनी शक्ति से बनाया है। आपके पूर्वजों ने भी अपने सामर्थ्य का परिचय देकर 11 जिनालय बनाए हैं, आपने नहीं बनाए। भले आज मड़ावरा की शान है कि 11 मंदिर हैं, लेकिन आपने क्या किया? वो तो आपके पूर्वज कर गए, लेकिन
उनने अपने सामर्थ्य को नहीं छुपाया था। और आज भी आपके पास जितना सामर्थ्य है वो सामर्थ्य को आप प्रकट नहीं कर रहे। जितना बड़ा मंदिर बनाना चाह रहे हैं उतने बड़े भाव भी तो अपने पास रखो। हमारी बात आपको समझ में आ रही है? गुरु से जोड़ने का इससे कोई बड़ा अवसर हो नहीं सकता। एक प्रसंग याद आ गया, काफी बहुत दिन पहले सुना था, लेकिन हम सुना के इसको पूरा करेंगे। बस आपके अंदर एक भाव चले जाए, आपके अंदर एक बात बैठ जाए, इसलिए मैं बात बोल रहा हूं कि एक बार एक दरिद्र व्यक्ति था। सुन रहे आप लोग हमारी बात? सुन लो, 2 मिनट की बात है, ज्यादा नहीं। एक व्यक्ति दरिद्र था, भावों से भी था और द्रव्य से भी था। एक बार रास्ते से जा रहा था, राजा की सवारी सामने से आई। मन में एक भाव आया कि राजा को बहुत पास से देखना है, राजा को बहुत करीब से देखना है। राजा के परिकर में अंदर घुसा। अरे आवाज बहुत आ रही है, शांत, डिस्टरबेंस होता है। राजा के परिकर में घुसने का प्रयास किया तो वहां के सैनिकों ने, सेवकों ने धक्का दिया और बाहर कर दिया। फिर दोबारा उसने प्रयास किया, दोबारा गिरा दिया, दोबारा फिर प्रयास किया। राजा तक पहुंचना तो दूर है, भीड़ से ही बाहर जाके उसको नीचे गिरा दिया। वो तो 3 बार गिरा, लेकिन मन से नहीं गिरा। उसने कहा कुछ हो जाए, मुझे राजा तक तो पहुंचना है। आज राजा रास्ते में नहीं मिला, लेकिन मैं भी ऐसा हूं कि भले दरिद्र हूं, लेकिन एक दिन राजा के महल तक पहुंच के दिखाऊंगा। और क्या किया उसने? कहानी आप सबके लिए कह रहा हूं। उसने कहा कि बताओ, उसने पूछा कि राजा को क्या पसंद है, राजा को क्या पसंद है? तो लोगों ने कहा कि राजा को तो बांसुरी पसंद है, राजा बांसुरी सुनना पसंद करते हैं। तो उसने 6 महीने का अभ्यास किया और एक परफेक्ट बांसुरी बजाना सीख गया। बांसुरी तो सीखी, अब राजा से कैसे मिले? तो राजा के जो महल था उससे आधा 1 किलोमीटर दूर सुनसान स्थान पर रात के 12 बजे के बाद बैठ गया और बांसुरी बजाना शुरू किया। राजा सो रहे थे, बांसुरी की आवाज सुर को सुनकर राजा की नींद खुल गई और सेवकों से कहा, इतनी प्यारी बांसुरी कौन बजा रहा है, मेरे पास लेकर आओ। सेवक गए। देखो, राजा ने सुना, कभी हम आपसे मिलना चाह रहे थे, आज आप हमसे मिलना चाह रहे हैं। देखो, ये वक्त पलटने में देर नहीं लगती। और बस सेवक गए तो पहले तो धक्का मिला था, अब साथ में घोड़ा लेकर गए। घोड़ा पे, भैया चलो, राजा ने तुम्हें याद किया है। राजा के महल में पहुंचे। जी राजा साहब, आपने याद किया, तुमने इतनी अच्छी बांसुरी बजाई, कारण क्या? वो कहता, राजा साहब, राजा ने पूछा कि तुमने इतनी अच्छी बांसुरी कैसे बजाना सीखी? तो वो कहता है, ये मत पूछो कि कैसे सीखी, ये पूछो कि क्यों सीखी। ये मत पूछो कैसे सीखी, ये पूछो तो क्यों सीखी। तो कहते हैं कि मेरे मन में आपसे मिलने का, आपको देखने का और आपको पाने का भाव था, तो बस जो आपको पसंद था वो काम मैंने कर दिया। आज मैं आपके पास खड़ा हूं। कहानी ये भी सुन ली आपने, लेकिन इस प्रसंग को अब यहां अपने ऊपर हटाओ, इन भावों को सोचो। गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज, जिनको देखने के लिए हर व्यक्ति लालायित होता था, जिनके पास पहुंचने के लिए आप सब लालायित होते थे, उनका दर्शन करना, उनके पैरों को छूना हर कोई चाहता था। लेकिन वो बहुत बड़े राजा थे, वो बहुत बड़े महाराजा, और हम दरिद्र, हम जैसे व्यक्ति दरिद्र, हमने कई बार धक्के खाए, उस भीड़ से बाहर फेंके गए, लेकिन हार नहीं मानी, मन से नहीं हारे। हमने भी पता कर लिया कि राजा को क्या पसंद था, और जो राजा को पसंद था वही मेरी पसंद बन गई। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुगाड़ी हाथ, जो घर फूका आपना चले हमारे साथ। अरे गुरु को पाने के लिए अपने घर को छोड़ना पड़ता है, फूकना पड़ता है, अपना सब कुछ दांव पे लगाना पड़ता है, तब गुरु मिलते हैं। गुरु को पाने की भी कीमत होती है, वो कीमत चुकाई है। गुरु जिस कीमत पे मिले वो कीमत हम देने को
तैयार हैं, बस गुरु मिलना चाहिए। बस वही बात हम आप लोग से कह रहे हैं कि गुरु को पाने के लिए आज तक आपने वो कीमत नहीं चुकाई। अगर वास्तव में आपकी नजर में गुरु अगर कीमती हैं तो वो कीमत आपको गुरु को पाने के लिए अवश्य चुकानी पड़ेगी। गुरु को पाया तो बड़े आदमी भी बन गए और गुरु को पाकर बढ़िया आदमी भी बन गए। मड़ावरा वालों से पूछना चाहता हूं कि आप कितने बड़े बने, गुरु को कितना पाया, किस कीमत पे आप गुरु को पाना चाह रहे हैं, अपने अपने मन में देखो। मैं तो एक बात कहता हूं कि देखो कि जब एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को पाने के लिए सब कुछ करता है तो हमारे प्रेमी तो हमारे गुरुदेव है। और गुरुदेव कोई सामान्य नहीं, गुरुदेव कोई सामान्य नहीं, वो तो हमारे लिए देवता के समान है और देवता ही हैं। हम सबके पुण्य से गुरुदेव का इस धरा पे आना हुआ था और हम सबके पुण्य से वो यहाँ आए। आज भी प्रत्यक्ष रूप से वो हम सबको देख रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से ऊपर से वो वहां देख रहे हैं। और भोपाल में विराजे पूज्य गुरुदेव समय सागर जी भी प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। हमारा आपसे कहना है, गुरु को जिस कीमत में चाहो, जो कीमत देनी पड़े, बस गुरु मिलना चाहिए और गुरु का भाव मिलना चाहिए। अब आज हम देखते हैं कि मड़ावरा वाले किस भाव पर गुरु को प्राप्त करते हो, किस भाव पर भगवान को प्राप्त करते हैं। अंत में तो एक ही बात कह के अपनी वाणी को विराम देता हूं कि जो प्रभु को दिल देते हैं, ध्यान से सुनना, जो प्रभु को दिल देते हैं प्रभु उन्हें दिल से दिया करते हैं। जो प्रभु को दिल देते हैं प्रभु उन्हें दिल से दिया करते हैं। बस आज आपको दिल देने की बात है और दिल से देने की बात है। हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, इतना ही पर्याप्त है। दो प्रसंगों को याद रखना कि आपको श्री कृष्ण को चुनना है कि श्री कृष्ण की 11 अक्षुणी सेना चुनना है। आज तक 11 अक्षुणी सेना को चुना, हमारी हार हुई, आज जीतने की बात है। आज आपके पास कृष्ण भी हैं और साथ में क्या गुरुदेव भी आपके कृष्ण समान गुरुदेव हैं। हमेशा आपकी जीत होगी, इस भाव को लेकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की द्वादशांग जिनवाणी माता की